Bismillahirrahmanirrahim. Students, beta, once again welcome to our own channel, Math Sport with Sir Hassan Salim. Beta, in the previous lecture we have discussed what is the proper method to find out the mode of a group data. This is also having equal importance. This is the way how we will get the median of a group data. Very important topic. Okay. First of all, the way we have discussed the formula for finding the mode of a group data. Again, first of all, we just let us clear what is the basic formula when we are talking about the median of a group data. That is L plus H over F n by 2 minus C. ओके बेटे, सबसे पहले इसके अंदर आपके पास ये n by 2 एक चीज़ आ रही है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन में सबसे पहला स्टेप प्रायोरिटी वाइज आपने क्या करना है। ये मैंने इसी वजह से यहाँ पर हेडिंग के तौर पे लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू फाइंड द मीडियन फॉर ग्रुप डेटा ऑलवेज फर्स्ट फाइंड n बाय सेकेंड टर्म, यानी कि आपने n बाय सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद हम मीडियन को देखेंगे क्या करना है। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद ग्रुप डाटा। और मैंने आपको ये पहले भी एक बात बताई थी, ग्रुप डाटा के अंदर कभी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये n क्यों आ गया। n हमेशा ग्रुप डाटा के अंदर किसके बराबर होता है? समेशन f के बराबर होता है। मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया है। जब कभी भी ग्रुप डाटा की बात हो रही हो तो उसमें n समेशन f के बराबर ही होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम देख लेते हैं वो सारी एब्रीवेशन दैट आर बीइंग यूज्ड इन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, वहाँ पर हमने देखा था हर एक के अंदर हमारे मॉडल क्लास आ रही थी, यहाँ पर मीडियन क्लास आ रही होती है। ठीक हो गया। और ये सबसे पहले मीडियन क्लास के लिए हमने ये वाला काम करना होता है। ये आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। सी क्या है? सी उस मॉड के फार्मूले में नहीं था। सी बेसिकली इट इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग का मतलब क्या है? प्रीवियस द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आप लोग फाइंड करोगे उससे जो प्रीवियस आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी दैट वी हैव टू फाइंड। यहाँ से हमें एक और चीज़ का भी पता लग गया कि क्लास बाउंड्री, इसका मतलब है हमने सबसे पहले तो उस गिवन टेबल की क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, फिर हमने यहाँ पे उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करनी है। दैट इज़ क्लियर बेटे। वी मस्ट हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव इन आवर अप्रोच वेन एवर वी हैव टू सॉर्ट आउट एनी क्वेश्चन। एफ क्या है? यहाँ पर कोई एफ एम नहीं है, F1 नहीं है, F2 नहीं है, सिंपल एफ है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और एज क्या है? साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। देखिए वहाँ पर मॉड में सब में मॉडल क्लास आता है, यहाँ पर मीडियन क्लास आ रहा है। दैट इज़ क्लियर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से मीडियन फाइंड किया जाता है ग्रुप डाटा का। दैट इज़ क्लियर। सो साइड बाय साइड आई विल मेक अ कंपैरिजन। फर्स्ट जस्ट लेट अस क्लियर विद एन एग्जांपल। आपके पास सवाल में सिर्फ ये चीज़ गिवन होती है, एनी क्लास इंटरवल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। दैट इज़ क्लियर। बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्लास बाउंड्री, तो सबसे पहले हमने क्या क्लास बाउंड्री का पूरा बॉक्स क्रिएट कर लिया, कॉलम। क्लास बाउंड्री क्या होती है? 0.5 लेस 0.5 ऐड, 0.5 लेस 0.5 ऐड, ये हमने सारा कर लिया। फिर क्योंकि इस फार्मूले में सी भी आ रहा था, मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का भी एक बॉक्स बना लिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, देन वी जस्ट हैव टू ऐड दिस विद द नेक्स्ट वन। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 एज इट इज़। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास इनपुट हो गया। ये इनपुट था, ये हमने खुद दो क्रिएट कर लिए। अब वहाँ पर तो ये होता था मॉड के अंदर कि जो मैक्सिमम होती थी वही हमारी मॉडल क्लास बन जाती थी। यहाँ पर हमने मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है, दिस इज़ द स्टेप जो मैंने आपको बताया था। क्लियर? मीडियन क्लास के लिए हमने क्या निकालना है? n बाय सेकेंड टर्म या ऑब्जर्वेशन निकालनी है। n मैंने आपको क्या कहा था? वो बराबर होता है समेशन f के। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का आप टोटल निकालें, दिस इज समेशन f। तो हमने n की जगह पे 40 पुट किया, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया? 20th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर सबसे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो उनको पता नहीं लगता कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। अब बेटे वो मेथड समझ लो। ये 20 है ना, आप फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करो। 3 में 20 आता है? नहीं। 3 में 5 ऐड करो, 8 बन गया। 8 में 20 आता है? नहीं। 8 में 9 ऐड करो, 17। 17 में भी 20 आता है? नहीं। 17 में आप जब 12 ऐड करोगे दैट इज़ 29। इसका मतलब है इस वाले ब्लॉक के अंदर ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है।
हम इसको ऐड करते जाएंगे, जहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन आ जाती है वही हमारी सारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। दैट इज़ क्लियर, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हो गया, ये मीडियन क्लास हो गई। अब देखिए, अब हम इसका डाटा लिखते हैं। एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 144.5। सी क्या थी, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली जो सी है, ये मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली सी दैट इज़ 17, ये आ गया। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो 12 है। और एच क्या होता है, साइज ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारा है 145 से 153, हम काउंट कर लेते हैं, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 151, 152, 153, 9, ये हमारे पास 9 बन गया। दिस इज आर एज, डाटा सारा आ गया। नाउ द ओनली स्टेप लेफ्ट इज टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फार्मूला। क्लियर हो गया, तो ये बेटे हमारे पास सारा डाटा है, ये हमने फार्मूला लिखा, एल की जगह पे लिखा 144.5 प्लस एच की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट में n/2 था, ठीक है, यहाँ पर n/2 की आपने वैल्यू डायरेक्ट निकाली हुई है, दैट इज़ 20, ये आपने 20 लिख दिया। क्लियर हो गया, माइनस सी क्या था 17, ये लिख दिया। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 12 करें, जो आंसर है उसमें 144.5 को क्या कर दें, ऐड, तो दिस विल बी योर आंसर। Very important topic. This is the procedure how we are able to find the median of a group data. That is clear. Very important topic. इसको अच्छे तरीके से go through करें, then इंशाल्लाह ताला we will solve question number 9 having a different kind of input data, and inshallah we will solve mod and median for that question. Okay. Till then, Allah Hafiz.